1 जून 2012 इस तारीख को बिहार के लोग कभी भुला नहीं सकते। इस तारीख को अहले सुबह 4 बजे घर के बाहर ही रणवीर सेना के प्रमुख बरमेश्वर मुखिया को गोलियों से भून दिया गया था। हथियार से लैस होकर पहुंचे 4 से 5 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कुल 9 गोलियां उनके शरीर में दाग दी थी। मौके पर ही बरमेश्वर मुखिया की मौत हो गई थी। भोजपुर जिले के आरा नवादा थाना क्षेत्र के कतीरा गांव में रणवीर सेना के प्रमुख का घर था। गली का अंत इनके घर पर ही होता है। अपनी गली में ही वो टहल रहे थे, उसी बीच यह वारदात हुई थी। वारदात ने न सिर्फ भोजपुर बल्कि पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया था। हत्या के विरोध में समर्थकों के गुस्से से आरा से पटना तक जल उठा था। नीतीश सरकार के अंदर खलबली मच गई थी। बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए तब के डीजीपी अभयानंद खुद पटना से आरा गए थे। आज 1 जून 2023 है। इस कांड को पूरे हुए 11 साल बीत गए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस सनसनीखेज वारदात को किसके इशारे पर अंजाम दिया गया। गोली मारने वाले सुपारी किलर कौन थे? 65 साल के बरमेश्वर मुखिया की हत्या के पीछे वजह क्या थी? इन सब सवालों का कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिल पाया, जबकि पिछले 10 साल से इसकी जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई कर रही है। लंबा वक्त बीतने के बाद भी इस कांड का रिजल्ट पूरी तरह से जीरो है। 1 जून 2012 को जब बरमेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी, इस हत्याकांड के बाद भोजपुर से लेकर पटना तक सुलग गया था। हाल ये हो गया कि आरा शहर पुलिस के हाथ से निकलता दिख रहा था। मुखिया के समर्थकों ने सारा शहर और कानून अपने हाथ में ले लिया था। कई सरकारी गाड़ियां फूंक दी गई। हाल ये हो गया था कि तत्कालीन एसपी एमआर नायक मौके पर पहुंचने की कोशिश करने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। नज़दीकी थाने के बारे में तो पूछिए ही मत। लोग तत्कालीन डीजीपी अभयानंद को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। आखिर में अभयानंद वहां पहुंचे भी किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर दाह संस्कार के लिए राजी किया गया। आखिर 2 जून की दोपहर को भोजपुर से बरमेश्वर मुखिया का शव दाह संस्कार के लिए पटना निकला, लेकिन भोजपुर की सीमा पार करते ही पटना से सटे बिहटा में बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी ठाकुर और पूर्व विधायक रामाधार शर्मा की स्कॉर्पियो दिख गई। उसके बाद तो भीड़ पूरी तरह से भड़क गई। हाल ये हो गया कि भारी पथराव के बीच दोनों नेताओं को उनके बॉडीगार्ड गाड़ी से निकालकर दूर ले गए। उसके बाद पटना से सगुना मोड़ से लेकर बांस घाट तक मुखिया समर्थकों ने तांडव मचा दिया। पूरी बिहार पुलिस उस वक्त बेबस हो चुकी थी। 90 के दशक में बिहार की धरती रक्त चरित्र का गवाह बनी। जातीय संघर्ष के नाम पर मारकाट मची हुई थी। नक्सली जब यहाँ चाहे वहाँ लोगों की हत्या कर रहे थे। ऐसे में कई किसानों के समर्थन से बरमेश्वर मुखिया ने सितंबर 1994 में सवर्णों के नाम पर रणवीर सेना का गठन किया। रणवीर सेना और मुखिया पर आरोप लगा कि 12 और सेनारी का बदला लेने के लिए 1997 की 1 दिसंबर को लक्ष्मणपुर बाथे में 58 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद बथानी टोला समेत कुछ और नरसंहारों में रणवीर सेना पर आरोप लगे। बरमेश्वर मुखिया को उस वक्त तक 277 लोगों की हत्या, उनसे जुड़े 22 अलग अलग मामलों का आरोपी बनाया गया था। इनमें से 16 मामलों में उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था, जबकि बाकी 6 मामले में मुखिया को जमानत मिल गई थी। आखिरकार 29 अगस्त 2002 को पटना के एग्जीबिशन रोड से बरमेश्वर मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर लोगों को पता चला कि 6 फुट से भी ज्यादा लंबे बरमेश्वर मुखिया कैसे दिखते हैं। 9 साल जेल की सजा काटने के बाद 8 जुलाई 2011 को उनकी रिहाई हुई। जेल से छूटने के बाद बरमेश्वर मुखिया ने 5 मई 2012 को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के नाम से संस्था बनाई और कहा कि वो मुख्य धारा में आकर अब किसानों के हित की लड़ाई लड़ेंगी। इसके 1 महीने बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कई बड़े लोगों का नाम सामने आया, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला कि बरमेश्वर मुखिया पर
गोली चलाने वाले हमलावर कौन थे। बिहार के बॉबी और गौतम शिल्पी मर्डर केस की तरह बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड की गुत्थी 11 साल बाद आज भी उलझी हुई नजर आ रही है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।